दुनिया में कोरोना का कोहराम। चपेट में 150 से ज्यादा देश। सात 7,000 से ज्यादा लोगों की मौत। भारत के 15 राज्यों में असर। कोरोना पर सजग है सरकार। कोरोना के खिलाफ महाजंग। मिलकर लड़ेंगे हम, क्योंकि कोरोना को कुचलना है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बिहार में कोरोना को लेकर अपडेट है। गोपालगंज में 99 लोगों का ब्लड सैंपल लिया गया है। रिपोर्ट आने तक आइसोलेशन में रहने की सलाह भी उनको दी गई है। विदेश से आ रहे लोगों पर नजर रखी जा रही है। बिहार में कोरोना के अब तक 57 संदिग्ध मरीज मिले हैं। सभी संदिग्ध मरीजों को आइसोलेशन में रहने की सलाह दी गई है। लेकिन राहत की बात यह है कि अभी तक इनमें से कोई भी मरीज पॉजिटिव नहीं पाया गया है। और मुकेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुकेश, क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? फिलहाल 99 लोगों के सैंपल्स लिए गए हैं जो बाहर से आए हैं, लेकिन अगर इनमें से कोई संदिग्ध पाया जाता है तो उसको लेकर क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं? देखिए, मैं बता दूं कि गोपालगंज से अब तक 99 लोगों का ब्लड सैंपल लिया गया है और ये वो लोग हैं जो साउथ कोरिया से, चाइना से और गल्फ कंट्री से वापस लौटे हैं। क्योंकि गोपालगंज की जो आबादी है वो करीब 60,000 लोग यहाँ से विदेशों में काम करते हैं और वो लगातार जब घर वापस आ रहे हैं तो जिला प्रशासन के द्वारा जो लोग विदेश से वापस आ रहे हैं उनका ब्लड सैंपल लिया जा रहा है और सभी लोगों को 14 दिनों के लिए आइसोलेशन में रहने की सलाह दी गई है। और मैं बताऊं कि पहले भी जो सैंपल लिया गया था इसमें से किसी की भी रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं है। सारे रिपोर्ट जो नेगेटिव आई है, तो अभी हम उम्मीद करते हैं कि जो अभी 99 लोगों का एहतियात के तौर पर लिया गया सैंपल वो भी नेगेटिव ही होगा। लेकिन यहाँ पर जो रही बात व्यवस्था की, तो जिला प्रशासन के द्वारा गोपालगंज सदर हॉस्पिटल में आइसोलेशन वार्ड का निर्माण किया गया। वहाँ पर एएनएम और डॉक्टर को तैनात किया गया वहाँ पर। तो ऐसी कोई परिस्थिति होगी तो उसके लिए गोपालगंज जिला प्रशासन और सिविल सर्जन जो है अलर्ट है। अलीम, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो बिहार में कोरोना को लेकर क्या कुछ अपडेट है वो अभी हम आपको बताएंगे। लेकिन गोपालगंज की अगर बात करें तो 99 लोगों का यहां पर ब्लड सैंपल लिया गया है। प्रशासन अपनी तरफ से पूरा एहतियात बरत रहा है। अब पूरे बिहार को लेकर क्या कुछ अपडेट है वो आपको बता देते हैं। मगध विश्वविद्यालय की परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। कोरोना की वजह से कई परीक्षाएं स्थगित की गई हैं। 26 मार्च से ये परीक्षाएं यानी कि स्नातक की परीक्षाएं शुरू होनी थी। 27 मार्च से एमसीए की परीक्षाएं जो हैं वो शुरू होनी थी। 28 मार्च से स्नातकोत्तर की परीक्षाएं शुरू होनी थी और इन सभी परीक्षाओं को फिलहाल रद्द कर दिया गया, स्थगित कर दिया गया है। आगे एक्सटेंड किया जाएगा। एहतियात बरती ये जा रही है कि किसी भी तरह के पब्लिक गैदरिंग ना हो, जिसकी वजह से अगर किसी में ये वायरस है तो दूसरे लोगों तक ना पहुंचे। तो कुल मिलाकर सरकार की तरफ से सजगता बरती जा रही है, सरकार की तरफ से सतर्कता बरती जा रही है ताकि कोरोना वायरस जो है वो बिहार को अपनी चपेट में ना ले। क्योंकि राहत की बात यह है कि अभी तक बिहार में कोई केस पॉजिटिव नहीं आया है। तो कोरोना वायरस को लेकर केंद्र और राज्य सरकार की ओर से चलाए जा रहे जागरूकता अभियान का असर पटना में भी देखने को मिल रहा है। यहां गांधी मैदान में मॉर्निंग वॉक करने वालों की संख्या में काफी कमी आई है। साथ ही लोग भीड़ भाड़ वाले इलाके में भी जाने से परहेज कर रहे हैं। मौके का जायजा लिया है संवाददाता अमित कुमार ने।
कोरोना वायरस को लेकर के जो जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है उसका खासा असर पटना में देखने को मिल रहा है। वैसे तो पटना के कई पार्क जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं 31 मार्च तक के लिए, यहाँ तक कि पटना जू भी बंद कर दिया गया है 31 मार्च तक के लिए। लेकिन अगर बात हम गांधी मैदान की कर रहे हैं तो देख सकते हैं गांधी मैदान में जो है वो अभी मॉर्निंग वॉक के लिए ये मैदान खुला है। हालांकि जो एक गेट है वही खुला गया है, बाकी गेट्स जो है वो बंद किए गए हैं। और ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि जो मॉर्निंग वॉकर हैं वो कम आए, यहाँ पे लोगों की भीड़ यहाँ पे कम हो, और इसी को देखते हुए लोगों में भी जो अवेयरनेस है उसका असर यहाँ देखने को मिल रहा है। मॉर्निंग वॉकरों की संख्या जो है, तादाद जो है उसमें काफ़ी कमी आई है। वैसे तो गांधी मैदान में अगर मॉर्निंग वॉकरों की बात कर ले तो काफ़ी बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो आते थे मॉर्निंग वॉक करने, लेकिन काफ़ी कम लोग अब आ रहे हैं। ज़्यादातर लोग जो है अपने घर पे ही मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जो लोग आ रहे हैं सीनियर सिटीजन वो मास्क लगा करके यहाँ मॉर्निंग वॉक करने आ रहे हैं। और एहतियाती तौर पे जो दिशा निर्देश जारी किया गया है सरकार के स्तर से उसका यहाँ पे अक्षरशः अनुपालन किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं जो ये तस्वीर है वो जो है सुकून देने वाली है। वो जो है यह तस्दीक कर रही है कि जो लोग हैं वो जागरूक हैं, पटनावासी जो हैं वो जागरूक हैं और इस बात का ख्याल रख रहे हैं कि जो कोरोना वायरस है उसका असर जो है वो पटना में ना फैले, यहाँ पे कोरोना वायरस जो है वो ना अपना पाँव पसार सके, और इसी को लेकर के यहाँ पे असर देखने को मिल रहा है। लोग भी हम बात करते हैं। ये बताइएगा कि मॉर्निंग वॉक करने आप लोग आते हैं, काफ़ी संख्या में लोग आते थे, अब संख्या कमी है, सरकार जो जागरूकता अभियान चला रही है लगभग मेरी समझ से तो 40% ज़रूर कमी आ गई है, 40%। और वो तो जागरूक तो रहना ही चाहिए लोगों को, स्वास्थ्य के प्रति जो है सतर्कता लोगों में आ गई है। वो यहाँ आने का जो तादाद है लोगों का वो कम है। दूसरी तरफ यहाँ पे जो है इस तरह से जो मेडिकल कैंप जो है वो भी यहाँ पे लगाए गए हैं। जो लोग हैं वो जांच कर रहे हैं, लोगों के जो मॉर्निंग वॉक करने वाले जो लोग आ रहे हैं उनकी यहाँ पे जांच भी की जा रही है। अगर वो जांच करवाना चाहते हैं तो वो यहाँ पे जांच करवा सकते हैं, अपने बीपी शुगर तमाम जो चीज़ें हैं उसकी जांच करवा सकते हैं। उसके अलावा अगर लोगों की अगर अचानक से किसी की तबीयत ख़राब हो रही है, नसाज हो रही है, तो उसे फ़ौरन जो है अस्पताल की तरफ ले आया जा रहा है। तो कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि कोरोना को लेकर के जो सरकार ने, मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की उसका असर पटना में देखने को मिल रहा है। कैमरा पर्सन राजेश कुमार के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो बिहार में कोरोना वायरस से बचाव के लिए सरकार ने कई दिशा निर्देश जारी किया है, साथ ही जागरूकता फैलाने को लेकर हर संभव प्रयास भी किए जा रहे हैं। हालांकि नवादा से दूसरे राज्यों के लिए खुलने वाली कुछ बसों में सफाई की कमी देखने को मिली। वैसे कुछ यात्री खुद ही मास्क और ग्लव्स लगाकर सुरक्षित यात्रा कर रहे हैं। ऐसे में प्रशासनिक स्तर पर जागरूकता के बावजूद कई स्तरों पर अब भी सावधानी बरतने की जरूरत है। इस वक्त हम मौजूद हैं एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट बस में, जहां पे लोगों से जानने का प्रयास करते हैं कि क्या कुछ सुविधा उन्हें इस बस में मिल रही है और उन्होंने अपने साथ क्या क्या सुविधाएं लेकर आई हैं। जी सर, आप बता दिया जाए आपको क्या क्या सुविधा मिला यहाँ पे? बस में तो ऐसा कुछ नहीं, साफ सफाई कुछ नहीं है, पर्दा भी वैसे ही पुराना है, कोई साफ सफाई नहीं, कोई सुविधा नहीं। कुछ अपने से आप सेफ्टी लिए हैं? व्यक्तिगत तो अपना है कि साफ सफाई पे ध्यान देना है जी। कोई फालतू जगह बैठ के खाना नहीं खाना है, भीड़ भाड़ के इलाके में नहीं जाना है। अभी जिस तरह से कोरोना का माहौल है उस हिसाब से अभी बस में बहुत सारी सफाइयाँ दी गई है, सहूलतें दी गई है। कुछ बसों में हैंड ग्लव्स दी गई है और मास्क दी गई है। हम लोग इन लोगों को बता रहे हैं कि कोई भी जगह पर अगर होटल में गाड़ी रुकती है तो आप लोग देख लें कि वहाँ पे साफ सफाई अगर है तो उसी होटल में खाना खाएं। यात्रियों को एहतियातन बरतने के दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। नवादा में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। कुछ बसें तो सही अवस्था में दिखी, मगर कुछ भी बस ऐसे दिखी जिस पे अभी बहुत कुछ काम किया जाना बाकी है। स्थानीय प्रशासन की तरफ से जरूर कुछ कदम उठाए गए हैं, जिसमें बस मालिक एवं एजेंटों को यह सुनिश्चित कराया गया है कि बस को सही तरीके से साफ सुथरा एवं स्वच्छ माहौल में ही चलाने का आदेश जारी किया जा चुका है, जिसका असर अब देखने को मिल भी रहा है। नवादा से न्यूज़ 18 के लिए अनिल विशाल। तो एक तरफ पूरा देश कोरोना वायरस को लेकर हाई अलर्ट पर है, वहीं रोहतास में कोचस प्रखंड स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर ब्रिजभूषण शर्मा योगदान के बाद करीब 1.5 महीने गायब हैं।
स्थानीय लोगों की शिकायत के बाद वे एक दो बार आए और अटेंडेंस बनाकर चले गए। ऐसे में यहां मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं सिविल सर्जन की माने तो लोगों की शिकायत पर चिकित्सा पदाधिकारी के खिलाफ शो कॉज जारी किया गया है। साथ ही वेतन रोकने के भी आदेश दे दिए गए हैं। कि महीनों दिन से डॉक्टर ब्रजभूषण शर्मा जी योगदान लेकर के पीएचसी कोचस में, और अभी तक वो दूसरी बार यहाँ सेवा देने के लिए अभी तक नहीं आए हैं। और इस बाबत उनकी शिकायत पर हमने हॉस्पिटल का जायजा लिया और उन जो पब्लिक की शिकायत थी वो बिल्कुल 100% हम लोगों ने सत्य पाया। और मैंने विजिट किया था तो उनका ये एब्सेंट भी बनाया था, और अभी भी यदि ये नहीं रहते हैं तो मैं उनके विरुद्ध आगे की कार्रवाई भी करूँगा। सर, आपके द्वारा कार्रवाई भी की गई है? कार्रवाई वही उनका अटेंडेंस हमने काट दिया है। तो छपरा में हड़ताली नियोजित शिक्षकों ने कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक करना शुरू कर दिया है। मढ़ौरा में लोगों को जागरूक करने के लिए एक शिक्षक ने कोरोना वायरस का मुखौटा पहन लिया है, जबकि बाकी शिक्षक गांव-गांव जाकर नुक्कड़ नाटक के जरिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं। सरकार के द्वारा स्कूल कॉलेज को बंद कर दिया गया है, लेकिन हमारे हड़ताली शिक्षक एक जगह हम लोग नहीं बैठ रहे हैं। राज्य समन्वय समिति के निर्देशानुसार गांव में घूम कर कोरोना वायरस का जन जागरूकता अभियान फैला रहे हैं। साबुन बांट रहे हैं, हम लोग सारे शिक्षक मिलकर सैनिटाइजर भी बांट रहे हैं, साबुन बांट रहे हैं, मास्क बांट रहे हैं। और अगर बात हम कोरोना वायरस को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गंभीरता की करें तो पीएम मोदी ने ट्वीट के जरिए लोगों से कोरोना का हल शेयर करने की बात कही है। साथ ही सभी के साथ मिलकर इस महामारी से निपटने पर जोर दिया। कोरोना वायरस को लेकर भारत में लगातार सतर्कता बरती जा रही है। जन जागरूकता से जुड़े अभियान को युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है। लोगों को भीड़ में जाने से बचने की सलाह दी जा रही है। खुद को सुरक्षित रखने का तरीका बताया जा रहा है। और इन सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए देश की जनता से सुझाव मांगे हैं। पीएम मोदी ने सोमवार को ट्वीट कर लिखा, बहुत लोग कोविड-19 के लिए टेक्नोलॉजी के जरिए समाधान साझा कर रहे हैं। मैं उनसे @MyGovIndia पर अपने सुझाव साझा करने की अपील करता हूं। आपका यह प्रयास कई तरह से मदद कर सकता है। प्रधानमंत्री ने इसके आगे #India Fights Corona भी लिखा है। इससे पहले पीएम मोदी ने सोमवार सुबह ट्वीट कर कहा, कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए समन्वित एवं एकजुट कदम उठाए जा रहे हैं और लोग स्वस्थ रहें, यह सुनिश्चित करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। मोदी ने कोरोना वायरस से मुकाबला करने में डॉक्टरों, नर्सों और स्वास्थ्य कर्मियों की कड़ी मेहनत और योगदान की सराहना की। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने सार्क नेताओं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रविवार को कोरोना पर चर्चा की और कोरोना के खिलाफ सार्क को एकजुट किया। इस दौरान पीएम मोदी ने बैठक की अगुवाई करते हुए सार्क देशों को कोरोना से सावधान रहने और साथ मिलकर इस महामारी के खिलाफ लड़ाई लड़ने की बात कही थी। प्रिपेयर बट डू नॉट पैनिक has been our guiding mantra. We were careful to not underestimate the problem, but also to avoid knee-jerk reaction. यकीनन कोरोना के खिलाफ जारी ये लड़ाई अब वैश्विक हो चुकी है, क्योंकि कोरोना से चीन के बाद अब यूरोपीय देशों में हाहाकार मचा है। ऐसे में इस महामारी को मात देने के लिए सभी देशों को साथ आने की जरूरत है, जिसको लेकर पीएम मोदी ने पहल शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।
और वहीं बिहार सरकार भी कोरोना को लेकर सतर्क है। कई अहम निर्णय लिए गए हैं ताकि इस वायरस को रोका जा सके। बजट सत्र के दौरान डॉक्टरों की टीम विधानसभा पहुंची और मास्क बांटा। कोरोना वायरस को लेकर प्रशासनिक स्तर पर कई अहम निर्णय लिए गए हैं। सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ न हो, इसको लेकर निर्देश जारी किए गए हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग को छोड़कर सभी विभागों में अल्टरनेटिव वर्क का निर्देश दिया गया है। वहीं स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि हमारी कोशिश है कि सोशल डिस्टेंस बनाकर रखा जाए, साथ ही लोगों को जागरूक किया जाए। तो 50% ही एक दिन में आए, यह व्यवस्था करें। अब कौन से 50% एक दिन में आएंगे, ये उनको निर्णय लेना है। इससे इसका उद्देश्य यही है कि कार्यालयों में जहाँ भीड़ होती है थोड़ा सी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किया जाए। इसको स्वास्थ्य विभाग को अलग रखा गया है? स्वास्थ्य विभाग को इससे अलग रखा पुलिस को नहीं, स्वास्थ्य विभाग को सिर्फ स्वास्थ्य विभाग को अलग रखा गया है। जो अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बात कही भी कि सोशल डिस्टेंसिंग किस प्रकार से दूरियां बना करके रखनी है ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके, और मैं समझता हूं कि जो बचाव है वही आज के दिन में सबसे कारगर होगा। इधर डॉक्टरों की टीम विधान परिषद और विधानसभा पहुंची, जहां सदस्यों के बीच मास्क का वितरण किया गया। राजवंशी नगर अस्पताल से पहुंची टीम ने लोगों को इससे बचने की जानकारी भी दी। विधान परिषद और विधानसभा दोनों जगह दिया जा रहा है। सारे कर्मचारी को, माननीय लोगों को, सभी स्टाफ को दिया जा रहा है। आप लोगों को भी दिया जा रहा है। सामान्य लोग को मास्क की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन उनको भीड़ भाड़ से अलग रहना चाहिए अपने को। प्रशासनिक पदाधिकारियों और चिकित्सकों के साथ ही नेता भी एहतियात बरत रहे हैं। जाहिर है कोरोना को रोकने के लिए प्रिवेंशन सबसे बड़ा इलाज है। ऐसे में हर स्तर पर सावधानी बरती जा रही है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ संजय कुमार की रिपोर्ट। पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में फिलहाल कोरोना वायरस के 9 संदिग्धों को ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। 9 संदिग्धों में एक झारखंड में पदस्थापित आईपीएस और उनकी पत्नी भी शामिल हैं। सभी को आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है, अलग अलग कमरे में रखा गया है। पीएमसीएच के अधीक्षक ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत करते हुए बताया कि लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। बिहार में एक भी केस पॉजिटिव नहीं पाया गया है। पीएमसीएच तैयार है और पीएमसीएच पूरा तैयार है। आने वाले समय में पटना में 4 ऐसे हॉस्पिटल हैं, आईजीआईएमएस है, एम्स है, नालंदा मेडिकल कॉलेज है, आईडीएच है, और सरकार ने व्यवस्था की है 300 बेड के हॉस्पिटल का बिहटा में ईएसआई हॉस्पिटल। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो सरकार की तरफ से इतनी तैयारी है कि हम लोग उसको मीट कर सकते हैं। और अब जान लेते हैं कोरोना से जुड़ी अहम जानकारी। आवश्यक सूचना। कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैल चुका है। कई देशों को कोरोना ने अपनी चपेट में ले लिया है, इसलिए सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है। आप साफ सफाई से रहें, समय समय पर साबुन से अच्छी तरह हाथ धोएं, भीड़ भाड़ से दूर रहें। आपको खांसी होती है, छींक आती हो, बुखार हो, सांस लेने में दिक्कत हो रही हो, तो आप किसी दूसरे व्यक्ति के संपर्क में बिल्कुल ना आए। आप सीधे अस्पताल जाकर डॉक्टर से मिलें। आप अगर किसी ऐसे देश से आए हों जहां कोरोना वायरस का संक्रमण है तो आप छुपाए नहीं, बताएं। आपको अगर संक्रमण है तो बिना देर किए लोगों के संपर्क से दूर हो जाएं और तुरंत अपना इलाज कराएं। कोरोना से डरना नहीं, कोरोना को हराना है। कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं। आरजेडी और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के बीच ठन गई है। आरजेडी ने साफ कर दिया है कि उसके सामने किसी सहयोगी के प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं चलेगी। साथ ही आरोप लगाया कि मांझी किसी और से गाइड हो रहे हैं। इस पर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने पलटवार किया है और कहा है कि आरजेडी के लोग बताएं कि तेजस्वी कहां से गाइड हो रहे हैं। चीज है कि महागठबंधन आरजेडी ने बनाया है और कौन क्या बयान देता है इस पर हम नहीं जानते हैं। और ये छटपटाहट लोगों की है कि सीट हमको इतना मिले। जमीनी हकीकत जिनकी जितनी होगी महागठबंधन तय करेगी
कि किस पार्टी को कितना सीट मिलना चाहिए, और हमको लगता है कहीं ना कहीं से गाइडेंस हो रहे हैं और इसलिए इस तरह का बयानबाजी हो। किसकी कितनी हैसियत है ये राष्ट्रीय जनता दल नहीं बताएगी, जनादेश बताएगा। और लोकसभा का परिणाम जो है उसने बहुत कुछ बता दिया है। अगर कोई मुगालते में है कि उनका बहुत बड़ा वोट बैंक है, बहुत बड़ा जनाधार है, तो लोकसभा चुनाव के परिणाम में स्पष्ट तौर पे आ गया है। हमारा स्पष्ट मानना है कि लोकसभा चुनाव में करारी शिकस्त भी कोऑर्डिनेशन कमेटी की नहीं रहने की वजह से हुई थी, और इस बार भी हमें डर है कि अगर लेट लतीफी होगी, थोपने की कोशिश होगी, तो विधानसभा चुनाव का जो परिणाम होगा वो भी हमसे इतर होगा। महागठबंधन में जारी खींचतान पर बीजेपी ने तंज कसा है और कहा है कि महागठबंधन में कहीं कोई तालमेल नहीं है। विषय को महागठबंधन को स्वयं समझना चाहिए कि जहां नेतृत्व नहीं है, जहां एक नेता मानने को तैयार नहीं है, तो वो बंधन जो है महागठबंधन का स्वरूप में कैसे चलेगा। तो आज बड़ा प्रश्न ये है कि जहां नेता मानने को तैयार नहीं है, नेतृत्व की कोई क्षमता नहीं है, तो केवल ममता रखने से क्षमता नहीं होता है। तो क्षमता का नेतृत्व आज नहीं है विपक्ष के पास, ये सबसे बड़ी कठिनाई है। इसलिए हर चीज़ को दर्पण दिखाने का काम जो मांझी जी ने किया है, इस बात को अवलोकित करना चाहिए। और मैं तो यही भी कहता हूँ कि महागठबंधन में आपसी कुछ है ही नहीं, अपना राग आलाप रहे, सब अपना अपना, इसी के लिए कोई उद्देश्य नहीं, कोई ध्येय नहीं, कोई। अगली खबर का रुख करते हैं। खगड़िया में सीएसपी संचालक से 3,76,000 रुपए लूट मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। वहीं लूटकांड में गिरफ्तारी के लिए जब पुलिस ने धमराहा घाट के पास छापेमारी की तो अपराधियों ने मानसी थाना प्रभारी पर फायरिंग कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की। मुठभेड़ के बाद 3 अपराधियों को पुलिस ने धर दबोचा है। और रुक करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर की। पटना में मरे हुए कौवों में बर्ड फ्लू के लक्षण मिले हैं। कंकड़बाग में कौवों की मौत हुई थी। कौवों की जांच रिपोर्ट आ गई है और जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कोलकाता भेजा गया था सैंपल, 15 फरवरी को यह सैंपल भेजा गया था और अब खबर यह आ रही है कि जो कौवे मरे थे उनमें बर्ड फ्लू के जो हैं वो लक्षण है। यानी कि अब इस पूरे घटना के बाद से सवाल उठेंगे कि क्या अब बर्ड फ्लू भी फैलने लगा है। खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।